अच्छा, मैं जब आपको देखता हूँ ना, तो मुझे वो दौर भी याद आता है कि कपिल का जो शो स्टार्ट हुआ, द कपिल शो, कपिल शर्मा शो। आप उसमें गए, पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया, और पहली बार ऐसे लगा कि स्टार को जस्टिफाई किया जा रहा है, एक स्टार वहां जी पर जी। मौजूद है और वो स्टेज छा गया। वो स्टेज ना, अब वो स्टेज एक और लेवल पे, एक बहुत आगे जा चुका हुआ है। हाँ जी। आप उस स्टेज को यहां पर भी नहीं ला सके और यहां से हम कुछ कर भी नहीं सके, ये क्या वजह हो? या लगे वो, मेरे ख्याल से उनके कुछ पाइनियर्स में से आप हैं उस शो के। देखिए, जब वो शो शुरू हुआ था तो उसमें आप ये देखिए कि उनके पास मतलब क्राउड कितना है। क्राउड मीन्स कि उनके पास फिल्म इंडस्ट्री के हीरो कितने हैं, हीरोइंस कितनी हैं, डांस डायरेक्टर कितने हैं, सेलिब्रिटीज़ कितनी हैं, आपके पास कितनी है। ये क्या शो सेलिब्रिटीज पे चलता है? ऑब्वियसली मतलब वो फिल्म बेस के ऊपर होता है। फिल्म की प्रमोशन के लिए वो शो होता है। तो फिल्म की प्रमोशन के लिए लोग आते हैं। जिसकी फिल्म आनी होती है उसने अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आना होता है। तो बच्चन साहब से जब पूछा गया था कि आप बहुत लेट आए, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो सोचता रहता था कि अभी मेरी फिल्म नहीं आ रही, फिल्म आएगी तो आऊँगा। तो वो फिल्म की प्रमोशन के लिए शो रखा गया था। फिर दूसरी बात जो है ना, जो सबसे पहले की जानी चाहिए वो ये है कि वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे को ऊपर तक लेकर जाते हैं। जुड़े लेग हुए पुलिंग हैं। नहीं है। लेग पुलिंग नहीं है। यहाँ पर पहले तो आपका माना जाना ही बहुत बड़ी बात है। आपको कोई मान ले, आपके ऊपर तनकीद बड़े ज़बरदस्त तरीके से होती है, ठीक है, आपको गिराने के लिए ज़्यादा कोशिश होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि कौन सी नई चीज़ें होती हैं। अच्छा। मक्खी के ऊपर मक्खी मारी जाती है। अच्छा, मैं पंजाबी में एक बात बोलूँ तो आपको देखे ना, जरा पंजाबी मेरी अंदर ही जाग रही हाँ है। जी। मैं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ? नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, हाँ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं, मैं अपनी गल नहीं कर रहा। ਤੇ कौन ਲੱਤਾਂ मैं ਖਿੱਚਦਾ ओवरऑल ਕਿਉਂ? गल कर रहा हूँ। खिंचते क्यों ने? मेरी बात सुने अपना भट्ट साहब। हाँ जी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ अच्छा। कि यहाँ क्यों नहीं बन रहा। यहाँ पर अगर चलो मैं नहीं बना रहा तो फिर बना कौन रहा है, किसका क्या चल रहा है? आप मुझे ये बताएं ना, क्या पहले की तरह अब राहें ड्रामा चल रहा है या समंदर चल रहा है, अपना वारस चल रहा है? जब कोई नहीं चल रहा तो वो अपना आज देखें, औरंगजेब लगारी साहब भी इस मुल्क में रह रहे हैं, फिरदौस जमाल साहब भी अभी इस मुल्क में रह रहे हैं। तो बेचारे बड़े ठीक है। परेशान भी हैं। परेशान है ना, तो आप मुझे बताओ उनकी क्या हालतें हैं। जिस मुल्क में फिरदौस जमाल जैसे फनकार के लिए मतलब इस तरह की उनकी हालत हो जाए, औरंगजेब लगारी साहब को कोई भूल गए हों लोग, ठीक है, तो किसी के लिए कुछ किया ना जाए, तो उनके पास जाके बैठा ना जाए, उनसे कुछ सीखा ना जाए, उनको कुछ दिया ना जाए, उनसे कुछ लिया ना जाए, तो आप कैसे तरक्की कर सकते हैं? आप अपने आप को कितना सारी जिम्मेदार चीज़ें समझते गूगल हैं से नहीं इसमें? मिलती। आप अपने आप को कितना जिम्मेदार समझते हैं इसमें? देखिए, मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेरा कसूर है इसमें। मैं भी उसी दौड़ में शामिल हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो ये रही है कि हर बंदा अपनी अपनी बचत के लिए दौड़ रहा है कि मैं बच जाऊँ। वही नफसा नफसी पड़ी हुई है कि मैं बच जाऊँ, बाकियों की खैर है। तो जिसकी वजह से हमारा काम जो है वो अपना, इसकी कोई समझ ही नहीं आ अच्छा रही। विकी साहब, अभी इंडियन ही पंजाबी जो मूवीज हैं वो चलना शुरू हुई हैं। हानिया आमिर ने एक फिल्म सरदार जी 3 में काम किया। हमारे स्टार्स ठाकुर साहब, आपके दोस्त जो सारे हैं, वो सारे पंजाबी फिल्मों में काम कर रहे हैं। नासिर चनियोटी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं उसके अंदर। आप इन मूवीज़ की तरफ देखते हैं, आपको क्या लगता है कि ये क्या हमारे स्टार को मेगा स्टार बना रही हैं, या ये हमारी पंजाबी इंडस्ट्री को ख़राब कर रही हैं? इसका जो बेहतरीन जो लफ्ज़ है ना इसके लिए वो ये है कि वो अपनी पैकिंग अच्छी करते हैं। अपनी पैकिंग अच्छी करते हैं, अपनी मार्केटिंग के लिए करते हैं। आप ये ना समझे कि वो आपको काम दे रहे हैं, आप ये ना समझे कि आपसे कुछ काम ले रहे हैं। हीरो उन्हीं का होता है। नहीं, अभी हमारा इमरान अशरफ साहब भी गए हैं। हाँ जी। वो हीरो नहीं है? जब फिल्म आएगी तो देखेंगे ना। अभी तो हमें पता ना कि अभी फिल्म आनी है। जब फिल्म आएगी तो फिर पता चलेगा ना कि वो कहाँ तक करके। बात हो रही कॉमेडियन की। मतलब वो कॉमेडियन ही गए हैं? नहीं, कॉमेडियन एज हीरो गया है ना वो तो। अच्छा। इमरान अशरफ कॉमेडियन थोड़ी है। मैंने जो ट्रेलर देखा उसमें कॉमेडियन ही नजर आए हैं वो। अरे वो ऑब्वियसली उनके हीरो भी कॉमेडी करते हैं। अच्छा। लेकिन उसके अंदर उनको कैरेक्टर क्या मिला है वो तो फिल्म देख के पता चलेगा ना जी। ऑब्वियसली वो हीरो है तो हीरो ही मतलब कास्ट हुआ होगा। तो बाकी जो कॉमेडियन है उनको उनकी ऐसी ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पर जितना उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें उनके अपने हाथ में होती हैं। अच्छा विकी साहब, ये तो वही हो गया जो हमारे साथ शुरू से होता है। जैसे मोहम्मद अली साहब को बुलाया गया, कम रोल दिया गया, छोटा सा किरदार दिया गया। हमारे मोहम्मद राना को यहाँ से लेके गए, कम रोल दिया, कम किरदार दिया। और फिर जवेद शेख साहब को थोड़ा बहुत बाप का किरदार देते रहे हैं वो, लेकिन मेजर किरदार कहीं पे नजर नहीं आया। हमारा फवाद खान को थोड़ा सा नजर आया कि अच्छा किरदार मिला। तो आप क्या इससे एग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल एग्री करता हूँ, ऐसा ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका मुल्क है, उनको करना भी ऐसे चाहिए।
हमें कम किरदार देना चाहिए। जाहिर है जो उनके माइंड में होगा, उनको जितनी ज़रूरत है, देखिए उनकी हंडिया है, उन्होंने रखना कि नमक कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। आपको क्यों नहीं आपने काम किया मूवीज में इनमें? नहीं, मैंने किया है। मैंने किसमें? एक मेरी मादा लाडला फिल्म आई है तरसीम जस्सर के साथ, अच्छा, बड़ी कामयाब गई थी। एक मैंने गिप्पी गिरेवाल के साथ की थी, फटे देंदे चक पंजाबी। क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे अपना फिल्म जो है ना, मैंने पाकिस्तान में भी बहुत काम की है। मेरा मतलब अपना मेरा पैशन जो है ना वो थिएटर है। नहीं, थिएटर मुझे थिएटर करना ज़्यादा अच्छा लगता और है। टीवी? टेलीविजन मैं करता हूँ साथ साथ, लेकिन जो मुझे मज़ा थिएटर पे आता है ना जी, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो थिएटर के ऊपर गुजरी है। मैंने थिएटर के ऊपर ज़्यादा जोर लगाया, मैंने थिएटर को ज़्यादा टाइम दिया। मतलब हमारी मूवीज में कॉमेडी नजर आती है आपको? हमारी मूवी में नहीं, जो- हमारी मूवी में कॉमेडी करते ही नहीं है, नज़र कहाँ आनी है। वो अली भट्ट साहब, अहमद अली भट्ट साहब करते हैं हाँ जी। कॉमेडी। वो कॉमेडी समय वास्ते चौधरी साहब करते हैं। फिर अब तो हमजा अली बासी भी वो जवानी फिर नहीं आनी में कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे थे। तो इनकी कॉमेडी कैसी लगती है आपको? अच्छी है। देखिए वो अपने कंटेंट के हिसाब से, अपनी फिल्म के हिसाब से, किरदार के हिसाब से करते हैं, और जहाँ तक वो करते हैं, जितनी करते हैं वो बेहतरीन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे दूसरे कॉमेडियन हैं, अच्छा हम समझते हैं कि जुगत वाली लाइन को, पंच लाइन को हम कॉमेडी समझते हैं। पंच लाइन कॉमेडी नहीं होती। कॉमेडी होती है वो कि आप मूव कर रहे हो, लोग हंस रहे हों, आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो, किसी की बेइज्जती ना हो रही हो, किसी की इंसल्ट ना हो रही हो, और आप लोग हंस रहे हों, वो कॉमेडी होती है। ठीक है। तो फिल्म के अंदर सिचुएशन में ढल के काम करना, एक मतलब झूठ को एक लतीफ़े का तड़का लगा के पेश करना, वो कॉमेडी होती है। तो मतलब अहमद अली भट्ट जब करता है तो लाफ्टर आता है, हंसी आती है, तो इसमें कोई शक नहीं है। एक्सप्रेशन नजर आता है। एक्सप्रेशन नज़र आता है। भट्ट बड़ा अच्छा ज़बरदस्त एक्टर है। अच्छा भाईजान, मैं आगे चलता हूँ। मूवीज़ की बात आपने कहा थिएटर मेरा पैशन है, थिएटर की तरफ आते हैं। थिएटर के आपके कुछ बड़े मशहूर फनकार जो उनसे हैं आजकल, जैसे बबू बराल साहब थे, उनकी फैमिली भी थोड़ी परेशान है आजकल। मेरी बात वो देख रहा था, मैं उनके बेटे को देख रहा था, वो माजूर है कोई, वो बता रहा था कि मैं माजूर हूँ, मुझे कोई कंटेंट मेरे को फॉलो कर लिया जाए, इस तरह कर लिया जाए। ये बड़े बड़े फनकारों के बच्चे जो उनसे हैं आगे फिर मुझे परेशान ही नजर आए हैं। ये क्या वजह होती है? ये थिएटर के ऊपर एक रीत है जो चलती आ रही है और चलती रहेगी, और अभी भी चल रही है। जैसे वो बंदा है ना आपका, वो जो लड़का जो कॉमेडी करता था, उसकी बीवी पैसे लेके चली गई, वो एक साहब थे, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, लकी डियर। उसने कहा परेशान है, लोगों ने पैसे भेजे, वो बीवी पैसे लेके निकल गई। अभी भी वो परेशान ही है, कहीं पे उसने ड्रिप लगाई होती है और उसकी वीडियो कोई आती है। ये क्या चल रहा है? ये मैंने कहा ना, रीत है एक, यहाँ पर ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा पता नहीं, लेकिन हो रहा है अभी तक ना जी, होता रहा है, हो रहा है। आगे देखिए, अल्लाह बेहतर कर दे तो हम कुछ कह नहीं सकते। आने वाले वक्त की पेशन गोई तो मतलब हम नहीं कर सकते, और रब्बुल इज़्ज़त के पास ही है। तो ये थिएटर के ऊपर कोई एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदे की अपनी अपनी ईंट की एक एक मस्जिद है। हर कोई अपने ताई अपने आप को बड़ा कॉमेडियन, बड़ा स्टार समझता है। कोई दूसरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं है।